अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मौजू है जिस पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रही है। हम बात कर रहे हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स की। मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हमें दिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को ग्लैमराइज करके हमें दिखाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हमारी या बहुत सारे हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो हमें कराते हुए दिखते थे, लेकिन वो उस तरीके से ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते थे। लेकिन अब वो दौर है जब लोग जो हैं ओपनली इसके बारे में बात भी करते हैं और वो इनके फ़वाइद के बारे में भी हमारी आवाम को बताते हुए नज़र आते हैं। और बहुत ही एक बड़ी तादाद में हमारी नौजवान नस्ल है जो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रही है, जिसमें जो है वो जाकर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो, जिसमें आप अपने जो है वो ख़द-ओ-ख़ाल उनमें तब्दीली कराते हो। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी नाक बेहतर कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनको जो है वो अपना फेस कट बेहतर कर लेना चाहिए, फेस थोड़ा सा लिफ्ट करा लेना चाहिए, बोटॉक्स करा लेने चाहिए, लिप फिलर्स करा लेने चाहिए। आँखों के जो चीज़ें होती हैं कि हम अपनी आँखों को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, लैशेज़ लगवा लें। इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम लेज़र की तरफ भी जाते हुए लोगों को देखते हैं। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें आए रोज़ सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में लोग इनको प्रमोट करते हुए भी नज़र आते हैं। हमेशा यही होता है कि चंद महीनों बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक तस्वीर हमारे सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें जो है वो हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी को या किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि वो जो आपकी एक नेचुरल फेस था, आपके तमाम तर जो फीचर्स थे जो कि आपको बहुत खूबसूरत बनाते थे, प्रोसीजर के बाद जो है वो उस तरीके से इन्हांस नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है वो अब सेलिब्रिटी या वो आपका चाहने वाला जो है वो उस तरीके से जो है वो अब आपको नज़र नहीं आता। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट की, तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो मार्केट तेज़ी से बढ़ रही है उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली जो है वो यही हमें एस्थेटिक के तमाम तर मामलात हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेज़ी से जो है वो फ्लॉरिश कर रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में तकरीबन 63 अरब डॉलर का जो है वो इसका मजमूई हजम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली यही एक हमारी इंडस्ट्री है जो कि बढ़ भी रही है, जिसको उस तरीके से प्रमोट भी किया जा रहा है, लोग इसको कराते भी हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको ना सिर्फ एक फाइनेंस आपको चाहिए होते हैं कि आपके पास फाइनेंशियली इस हद तक स्टेबल हो कि आप इस प्रोसीजर को करा सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपको 6 सेशन, 18 सेशन या 32 सेशंस जो हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो आप कराएं। इसकी सही उम्र क्या है, क्या ये कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, हमारे माशरे में ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, वजह इसकी क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के हवाले से और इसी पर बात करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नौजवान लड़कियों से बात कर ली जाए, उनकी राय ले ली जाए। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा। फरवा। अच्छा फरवा, मुझे एक बात बताओ कि हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कह लें या पाकिस्तान में कह लें, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ का या डिफरेंट एस्थेटिक प्रोसीजर्स का जो है वो रिवाज बढ़ता जा रहा है कि आपने जो है वो लिप फिलर्स करा लिए, बोटॉक्स करा लिए। तो आप मुझे बताओ कि आप इसको कैसे देखते हो कि सही है, कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? आई गेस नहीं करवाने चाहिए। अल्लाह ने आपको जैसे बनाया है आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके अलावा सबसे पहली बात ये कि अगर आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। और अगर आप अपने आप में ही चेंजेस करोगे तो लोग बोलेंगे कि इससे थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो वो चेंजेस बढ़ती रहेंगी। तो इससे बेहतर है कि जो आप जैसे हो उसी में अपने आप को, अपनी नेचर को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपनी नेचर को ज़्यादा इम्प्रूव करें कि लोग आपकी बाहिमी खूबसूरती को देखने के बजाय आपकी अंदरूनी खूबसूरती देखें और उससे अट्रैक्ट हो। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको लगता नहीं है कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं कि आंखें ऐसी होनी चाहिए, चेहरा ऐसा होना चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, उसकी वजह से भी लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादातर इस तरफ जा रही हैं? आई गेस सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जो लोग तो उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जबकि अब तो ये दौर आ गया है कि सेलिब्रिटीज़ भी अपनी एक्चुअल टेक्सचर्ड स्किन सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि यही है हमारी स्किन और इसी तरह होती है, सब नॉर्मल है, ये कोई इतना वो नहीं है। बट स्टिल लोगों की है कि हमें खूबसूरत दिखना है, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखना है और उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखना है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद। ठीक है जी, वही बात कि आप जब तक खुद अपने आप को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कोई और अप्रिशिएट नहीं करेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया, मुझे बताओ कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? क्या करना है, क्या करियर सोचा है कि क्या चूज़ करेंगी?
आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन कंटेंट राइटिंग। करेंटली अभी सब एडिटर के तौर पे काम कर रही हूँ, बट मुझे वैसे बिहाइंड द कैमरा जाके काम करना है ज़्यादा, स्क्रिप्टिंग है। चलें जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे माशरे में, और जैसा कि आपका डिपार्ट भी मीडिया ही है, तो मुझे बताओ कि लोग ये बात करते हैं कि मीडिया को देखकर या डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को देखकर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर लोग जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, एस्थेटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? मैं अपनी फरवा की बात से एग्री करूँगी, दैट इज़ कि अभी आजकल आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखें तो वो भी अपनी ओरिजिनल स्किन लेकर आते हैं सामने। अगर आप हमारे पास बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की एग्जांपल है, सोनम कपूर को देख लें, शी हैज़ बिन सो वोकल अबाउट हर डार्क सर्कल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे ख़्याल से अब लोगों के ना अंदर ये इनकलकेट कर दिया गया है कि दीज आर योर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। हालांकि अब मुझे लग रहा है थ्रू द मीडिया ऑल्सो अब ये चीज़ ज़्यादा इवॉल्व की जा रही है, ज़्यादा अवेयर की जा रही है कि यू आर गुड एट योर ओन स्किन। आपकी जो नेचुरल कलर है, जो नेचुरल ब्यूटी है, दे आर द बेस्ट, और यू डोंट हैव टू चेंज इट फॉर एनी बडी और फॉर एनी बडी एल्स। अपने स्टेटस को से बाहर निकल के आपको जो है अब अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा जैसे आप बात कर रहे हो ना कि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, जैसे फॉर सपोज कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त हो गई, उसने कुछ करा लिया तो वो बाकियों को भी मोटिवेट कर रही होती है कि नहीं यार इतने पैसे भी नहीं लगते, नहीं यार ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ये देखो तुम्हारा ये मसला है। कुछ आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी ऐसे लोग होते हैं, तो मुझे बताओ कि जितनी भी हमारी नौजवान लड़कियां हैं उनको क्या मशवरा दोगे? कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, बचना चाहिए, क्या कहोगे? आई वुड तो से कि बचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं। आप एस्थेटिक्स के बिफोर एंड आफ्टर चेक कर लें, इतने बुरे हाल हो जाते हैं आपको। वो यही चीज़ है, बीइंग अ मुस्लिम वी हैव दिस पुख्ता यकीन कि जो अल्लाह ने बनाया है दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू ना, तो आप उसमें चेंजेस ना ही करो तो बेहतर है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल माई फेलो मेम्बर्स जो भी हैं यंगस्टर्स वगैरह कि इस चीज़ से बाहर निकल आओ एंड जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। ठीक है जी। ऑल्सो मेरे ख्याल से जो है ना इम्परफेक्शन ही आपकी ब्यूटीफुलनेस होती है। अगर आप इम्परफेक्ट नहीं हो तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो। अब कोई भी इंसान परफेक्टली परफेक्ट नहीं होता। लिप फिलर्स हो गए, बूटॉक्स हो गया, या आपका फेस लिफ्टिंग प्रोसीजर हो गया, इनके बारे में क्या राय है आपकी? मेरी तो ये है कि अगर आपके पास हैं रिसोर्सेज, अगर आपको करवाना पसंद है तो आप करवा लें। इसके दो पॉइंट्स हैं। अगर वैसे रिलीजियसली तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन अगर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हर कोई मुसलमान नहीं होता या हर कोई उन बिलीव्स को फॉलो नहीं करता, तो लेकिन अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। मतलब ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अच्छा जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप एक दफ़ा इस प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर अपने चेहरे पर या कुछ भी कराते हैं, तो वो फिर आपको उसका ख्याल और उसको बार बार जो है वो कराना पूरी ज़िंदगी आपको पड़ता है। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाता है? कभी इंसान के पास पैसे नहीं होते, कभी मूड नहीं होता, कभी आप लोकेशन पर नहीं होते। ये एक हैसल तो है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इसको करवाएगा तो उसको इन सारी चीज़ों का पता है कि उसको मतलब लाइफ टाइम करवाना पड़ेगा, तो इसकी अपनी चॉइस है। अगर उनके पास ऑब्वियसली हो गई तो वो जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी, रिसोर्सेज हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी नौजवान लड़के और लड़कियां स्पेशली दोनों ही हैं कि हम लोग जो है ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं कि हमने लिप फिलर्स कराने हैं, हमारी आँखें छोटी हैं, हमारे पोर्स ओपन हैं। तो मुझे बताओ कि ये है वर्थ इट, इसको कराना चाहिए या आपको लगता है इससे दूर रहना चाहिए? अगर जो हमारी यंग जनरेशन्स हैं उसमें आप देखें तो मीडिया से इन्फ्लुएंस बहुत है, तो उन सबको देख के उन्हें जो है वो परफेक्ट और बिल्कुल जो है वो दूसरों से अच्छा और इन्फ्लुएंस लेके बिल्कुल परफेक्ट लगने के लिए जो है वो ये सब करवाते हैं। तो अगर आप अपने लिए करवा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों के कंपटीशन में और उनको देख के और उनके कंपैरिजन में करवा रहे हैं तो ये जो है वो आपकी सेल्फ इस्टीम को बहुत डाउन करता है और आपको जो है वो लो करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप अपने लिए करा रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर आप ये प्रोसीजर कराते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही ऐसा काम है, जैसे फॉर सपोज अगर आप अपनी कह लें कि अगर आप अपनी लैशेस एक्सटेंशन करा लेते हैं, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है कि आप अपना फेस वॉश करें तो आपने लैशेस को बचाना है, या लैशेस के लिए अलग कॉम्ब आ रहा है और तमाम तर चीज़ें। आपको लगता नहीं है ये आपकी ज़िंदगी में इतने दुख हैं कि आप एक और पाल लेते हो? लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है वही करा सकता है, जो नहीं कर सकता वो करा भी नहीं सकता। अच्छा इसकी वजह आप ये समझते हो कि चूँकि हमने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर लिए कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, परफेक्शन बहुत आ गई है कि परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, तो इन सब की वजह से भी ये वाली सही। अच्छा आपको कभी ख्याल आया? नहीं। कभी आपको लगा हो गया मैं अपने चेहरे पे ये करा लेती हूँ? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे इर्द गिर्द हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया डिजिटलाइज हो गई हैं तमाम तर चीज़ें,
लोग बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कोई भी ऐड आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, लिप फिलर्स हो गए या आप अपने कोई भी नाक आपका थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप कहते हो मैं जाके ये करा लूँ, रंग गोरा कर लूँ, अपना इंजेक्शंस लगवा लूँ। इसके बारे में क्या राय है आपकी, करवाना मेरे ख्याल चाहिए? से जो अल्लाह ताला ने कुदरती बनाया है बंदे को वैसे ही दिखना चाहिए। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो कराते हैं वो क्यों कराते हैं? अपने आप को बेटर दिखाने के, ज़्यादातर ये फिल्म या मीडिया की इंडस्ट्री में लोग दिखाते हैं अपने आप को क्योंकि वो कैमरे के सामने होते हैं, तो इसलिए वो मेरे ख्याल से ये चीज़ें कराते हैं। तो आपको लगता नहीं आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है? पहले सिर्फ हमें सेलिब्रिटीज़ नज़र आते थे, अब हमें नॉर्मल जो कह लें हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं वो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अपने करा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है। गलत है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात करें, मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करें। हर तरफ जो है वो मुख्तलिफ एड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं जिनको बहुत ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा होता है, जिनमें अब हम बात कर लें एस्थेटिक क्लिनिक्स की कि जहाँ पर जो है वो रंग जो है वो आपका गोरा होना चाहिए, आप जो है वो लिप फिलर्स करा लो या अपना लिफ्ट करा लो अपना फेस। आपको लगता है कि ये प्रोसीजर्स सही हैं, कराने चाहिए? Procedures, like if someone feels like doing it, it's nothing bad. करना चाहें तो कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, सॉरी जो मेडिकल सही से प्रोवाइड करे, सही से फैसिलिटीज़ दे, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं कि वो बिगड़ जाता है। तो डिपेंड करना चाहिए, बंदा अपनी तरफ से सही से वो करे, इसकी नो हाउ हो उसको कि कहाँ पे सही होता है, कहाँ सही नहीं होता है, एंड देन आई थिंक इट्स फाइन। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जा रहे हैं, लगा लें आप 18 से 15 से लगा लें 23-24 साल के, ये तो वो आपकी ये एज होती है ना जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हो, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आपको पता होता है तमाम तर चीज़ों का। तो मुझे बताओ कि इन बच्चों के बारे में आप क्या कहते हो, क्योंकि ये तो वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको आफ्टर 35 अगर आप सोचो उस बारे में तो आप ये कहा तो जा एज सकता है भी नहीं इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी करियर पे, अपने ऊपर फोकस करे बंदा। और आई थिंक बस यही होना चाहिए, एंड यूर कम्प्लीटली राइट कि 30+ के बाद ही इन प्रोसीजर्स पे वो करने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। हम यहाँ पर जब आवाम से बात कर रहे हैं, नौजवानों की राय ले रहे हैं, क्योंकि नौजवानों की राय जो है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह के टॉपिक्स पर हमेशा जो है बड़ी अहम भी होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि तमाम तर जगहों पर आप कभी भी कोई भी ऐप खोलते हो, कोई भी चीज़ आपने देखनी होती है तो मुख्तलिफ एड्स आपके सामने आ रहे होते हैं, जिनमें जो है वो आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें प्रमोट होती हुई दिखाई दे रही है वो है हमारा जितनी भी एस्थेटिक सैलून्स हो गए, एस्थेटिक क्लिनिक्स हो गए, जो आपको मुख्तलिफ प्रोसीजर्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। उन प्रोसीजर्स के बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक वो एक तरीके से काम भी आता है, लाइक उनकी मार्केटिंग का तरीका है, डिफरेंट तरीके होते हैं सबके, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतने कोई काम के होता है, फजूली लगता तो है। ये जो लड़कियां जा रही होती हैं कराने कि हम जो है कुछ करा लें, अपनी आईब्रोज बनवा लें या लेज़र करा लें, लिप फिलर्स करा लें, बोटॉक्स करा लें, इनके बारे में क्या राय है? आई डोंट थिंक सो ये करवाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कि जो आप नेचुरल हो जैसे आपको वही प्रेफर करना चाहिए। ये बोटॉक्स एंड लेज़र एंड ऑल दैट ये सब ठीक नहीं है। बाकी लाइक सैलून्स जैसे लाइक मेकअप एंड ऑल दैट थिंग्स वो फिर भी आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको वो प्रेफर नहीं करना चाहिए दूसरी जो चीज़ है। हम लोग सोशल ऐप्स देख रहे होते हैं, ऐड सामने से गुजरते हैं, कभी ख्याल आया है कि मैं कुछ करा लूँ अपने साथ, वाइटनिंग इंजेक्शंस हो गए या बोटॉक्स हो गया, लिप फिलर्स हो गए, खूबसूरत चीज़ें देख रहे होते हैं, कभी ख्याल आया कि ये मैं भी करा लूँ? रेसिपीज़ देखी तो उसको होता है कि वो बना लूँ, ख्याल इस चीज़ का इस तरफ नहीं आया हाँ, कभी? अच्छा, इनके बारे में राय क्या है आपकी कि कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। आपको क्या लगता है कि ज़रूरी है ये? ज़रूरी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है। और अगर जो करा रहा है आपको लगता है ये लॉन्ग लास्टिंग है, इससे आपकी मेडिकल हेल्थ लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ठीक है जी, आप भी बता दें। आप मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जो लिप फिलर्स हो गए या बाकी बोटॉक्स वगैरह हो गया, लेज़र हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो हम करा रहे होते हैं आजकल, हमारी जो नौजवान नस्ल है सारी वो इस तरफ जा रही है, तो पहले तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जा क्यों रही है इस तरफ? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे शायद कैंसर वगैरह की भी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ जाना चाहिए। आपको लगता है ये जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हुए हैं उसकी वजह से लड़कियां ज़्यादा जा रही जी हैं? बिल्कुल, इसकी वजह से। एक सवाल का जवाब दें कि हम लोग सोशल मीडिया में हम सब लोग मौजूद हैं, देख रहे होते हैं सोशल मीडिया, मुझे बताइए जो आजकल एस्थेटिकली खूबसूरत लगना है जिसके लिए आप मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करा रहे हो, तो इसके बारे में राय क्या है आपकी? ये तो अल्लाह ने बनाए हुए हैं सब में, तो ये जो इसमें कोई
वो खूबसूरती वाला तो नहीं, अल्लाह ने जिसको जिस तरह से बनाया है तो वो तो गुनाह में शामिल होगा, जो करवाता है अपने हिसाब से, सर्जरी टाइप की जो भी तो है। ये जो सर्जरीज वगैरह या कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं, इसको आप देखते कैसे हैं कि इसको कराने के बाद इंसान मज़ीद खूबसूरत हो जाता है, उसके खूबसूरत फीचर्स? हो जाता है नहीं। और कि आगे आगे तो करवाना पड़ती है ना मजीद, और उसमें ट्रीटमेंट तो चलते रहती है। वो तो सारी ज़िंदगी आपको करानी पड़ेंगी ना, अगर आपने एक दफ़ा एक्स्ट्रा स्टार्ट, खर्चा भी है, फालतू खर्चा भी है, तो आपको लगता है कि नहीं करानी नहीं चाहिए? करानी चाहिए ना, अल्लाह ने जिस हिसाब से इंसान को बनाया उसी में सही है ना। अच्छा चलिए, लड़कियां तो एक तरफ, आजकल हम लोग देख रहे हैं लड़के भी जाते हैं, तो बस वो क़यामत करीब ही है क़यामत तो करीब है। कभी ख्याल आया कि मैं अपने चेहरे के साथ कुछ करा लूँ, नाक से ही करा लूँ या फेस कट से ही करा लूँ, कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया? नहीं, कभी बिल्कुल नहीं है। नेचुरल ब्यूटी है, कुदरती चिल है, कुदरती स्किन है, इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो ये जो लोग जा रहे होते हैं इस तरफ, उनको कैसे देखते हो आप, क्या कहोगे उनके बारे में? वेस्टर्न कल्चर है, कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न को देख के, बॉलीवुड को देख के, हॉलीवुड को देख के, जो कि गलत है। बेसिक घर में ये लर्निंग होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाती, तो इस वजह से ये माशरा में देखना पड़ रहा है। तो अब ये जो बहुत सारे नौजवान जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं कि हमने जाके जो है वो बोटॉक्स कराना है या हम जाके कोई ट्रीटमेंट लेज़र वगैरह करा लें, तो ये मुझे बताओ कि ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहे हैं ये सारे? ये इन्फ्लुएंस टोटली वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न में जो चीज़ें ट्रेंड पर आती है, इंस्टाग्राम खुसूसी तौर पे जो रील्स वगैरह में चीज़ें दिखाई जाती हैं, सो वो सारी चीज़ें लोग यहाँ पे देखते हैं और वो फिर उसको प्राउड फील करके बोलते हैं हमें भी चेंज कराना है, क्योंकि उनके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, तो बोलते हैं हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कूल लगता है। अच्छा मुझे बताओ कि कभी ऐसा हुआ है, मतलब मुख्तलिफ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर हम लोग देख भी रहे होते हैं, वीडियोज़ भी आ रही होती हैं बिफोर एंड आफ्टर की, तो कुछ ऐसा हुआ है कि जिन्होंने फीचर अपने इन्हांस कराए और आपको कि नहीं यार ये तो प्यारी हो गई है या ये लड़का तो प्यारा हो गया? नहीं, अभी तक तो कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सिवाय हानिया आमिर के। आजकल देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं वायरल भी हो रही हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स वायरल हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि जैसे हम लड़कियों को देख रहे हैं कि वो कभी लिप फिलर्स करा रही हैं, बोटॉक्स करा रही हैं, लड़के भी इस तरफ जा रहे हैं, इसको आप देखते कैसे हो? सही है, गलत है, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हर बंदे का अपना पर्सनल ओपिनियन है, जिसको जो सही लगता है करे वो, और जिसको नहीं लगता नहीं करे। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में तो सही नहीं है। आप क्या समझते हो कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो ज़्यादा इसका रुझान अब बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसका रुझान सोशल मीडिया और ये जो नेगेटिविटी फैल रही है आजकल, हम लोग वेस्ट को बड़ा फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि लोग जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज़ कराने या मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कराने, लेकिन उनकी वो सर्जरीज़ ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे में कोई ना कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो इसके बीच में इस्लाम को भी लेकर आ जाते हैं कि जो अल्लाह ने बनाया है उसके साथ आप थोड़ी बहुत भी छिड़खानी करोगे तो फिर इस तरह के नताइज होते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा जन्म में साफ सीधी बात है, इतनी रिसर्च नहीं है इन चीज़ों पे, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने तो कोई आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि ख़राब हो रही है शक्ल या क्या है, वो तो अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसी भी है वो खूबसूरत ही है। लेकिन हर बंदे का मैं फिर यही बोलूँगा कि पर्सनल ओपिनियन है, उसको जैसा जो सही लगता है वो कर सकता है। हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हो, जिनको आप बहुत पसंद कर रहे हो, एडमायर कर रहे होते हो, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि उनसे इन्फ्लुएंस होके आप लोग भी या कुछ लड़कियाँ भी उस ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देती हैं। अब अगर हम बात करें एस्थेटिक प्रोसीजर्स की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें लिप फिलर वगैरह हो गया, तो इस सब का हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हो? पॉजिटिवली पड़ रहा है, नेगेटिवली पड़ रहा है? पॉजिटिव है टू द एक्सटेंट के सोशल अवेयरनेस है, आई थिंक सोशल मैटर्स के हवाले से एंड ऑल, लेकिन टू द पॉइंट आप फिज़िकली अपने आप को चेंज करो, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स या जो सेटअप्स हैं लाइक उनको लाइक आप मैच करने के लिए अपने आप को चेंज कर लो, लाइक कपड़े या कुछ भी लाइक सोशल नॉर्म्स, वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है कि लाइक आप अपनी नेचुरली लाइक फीचर्स को एक्सेप्ट करना इज़ फार बेटर देन आप उसको जो है वो चेंज करवाएं फिर लाइक नेगेटिव। अच्छा, ये जो हमने तमाम तर चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखी हैं उसमें हमने देखा है कि लड़कियां जो हैं वो वीडियोस दिखा रही होती हैं, पिक्चर्स दिखा रही होती हैं कि हमें इस जैसा बनना है, हमें इस जैसा बना दें, हमारी आंखें ऐसी कर दें, उन्हीं बारे में क्या कहोगे? ठीक है, मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन लेना इस ठीक है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि मेरी मेकअप ऐसा हो जाए ये वो, लेकिन आप फिलर्स करवा रहे हैं, दैट्स नॉट ओके, लाइक मेरे लिए, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है यू कैन हैव इट।
तो यू कैन हैव इट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आवाम से उनकी राय ले रहे थे, और जब भी हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, क्योंकि हर चीज़ का जो है वो एक सोशल इम्पैक्ट भी होता है, और हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं और जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि नेगेटिव चीज़ों को जो है वो बहुत जल्दी हम लोग जो है वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थिंग्स, और उससे जो है वो हमारे ऊपर एक ऐसा प्रेशर डलता है जिस प्रेशर की हमें ज़रूरत नहीं होती। आजकल भी हम देखें तो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन किया हुआ है, जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसकी वजह से जो है वो लड़के और लड़कियां ऐसी रेस में पड़ गए हैं जहां पर जो है वो अपने करियर पर फोकस करने के बजाय, अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय वो इस तरह जो है वो लोगों को या ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लकीली कभी कभार जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो उसके मिल रहे होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम किसी डॉक्टर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये प्रोसीजर्स किस हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के हवाले से, और बहुत ही आसान हो जाता है हमारी ऑडियंस के लिए ये बात जानना, ये बात समझना, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि कोई भी काम करें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, तो फिर ही जो है वो आप उस काम को करें, तो फिर आपके लिए आसानी भी होती है और कोई मुश्किलात भी क्रिएट नहीं होती। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हम लोग देख रहे होते हैं आजकल, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग करवा रहे होते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा डॉक्टर मौजूद हो। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ा। थैंक यू सो वेरी मच। फ़िरोज़ा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि वाई कैवियार? कैवियार से एक बहुत पुराना रिश्ता है, एंड कैवियार इज़ जो डॉक्टर अमरीन है, शी इज़ लाइक फैमिली, शी इज़ लाइक अ थर्ड सिस्टर। सो कैवियार लोग मोस्ट प्रॉब्ली लाइक यही कहते हैं कि तुम हमेशा कैवियार में होती हो तो तुम कितनी ट्रीटमेंट्स करा रही होती हो, बट हाफ ऑफ द टाइम जब हम लोग इधर आते तो हम बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं साथ में, यू नो। और कैवियार माशाल्लाह से एवरीबडी नोज अबाउट कैवियार, और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स हैं, देन अगेन कि एक रेपुटेशन होती है, हर जो क्लिनिक है, हर जो डॉक्टर की रेपुटेशन होती है। देखिए, एक अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो जब पेशेंट जब कंसल्टेशन के लिए आता है, वो पेशेंट की उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर देता। उसके जो मिनिमम फ्लॉज होते हैं, जिस चीज़ से आप इनसिक्योर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनसिक्योरिटी पोर्स हैं, जो स्किन में पोर्स होती हैं। आपको लगता है कि जब आप बेस लगाते हो, मेकअप लगाते हो, पोर्स नज़र आते हैं। सो आप जब भी मैं आती हूँ तो मैं यहाँ पे आई टेक ट्रीटमेंट्स फॉर माय पोर्स, जैसे CO2 लेज़र हो गया, PRP हो गया, या ग्लास स्किन हो गया। तो आई एम मोर ऑफ अ स्किन केयर पर्सन, यू नो। तो इसमें यह है कि जो भी आपकी इनसिक्योरिटी थी, अच्छा डॉक्टर वो होता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ को फिक्स कर दे। अच्छा, मुझे ये बताएगा फ़िरोज़ा, जैसे हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे आप बात भी कर रहे हो, कभी कभार ऐसा होता है जब कंसल्टेशन के बगैर आप आ जाते हो, मैंने किसी की पिक्चर देख ली और मैं अब आके बोलूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बना दें, तो उसके लिए आप जब डॉक्टर, एक समझदार डॉक्टर आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा होता है, तो आजकल मैंने देखा है कि जितनी भी हमारी यंग लॉट है उसको समझ नहीं आती बात, वो कहती यही चाहिए। हाँ, तो फिर वो क्या होता है, उनका बेड़ा गर्क होता है, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, फिर वो कहते हैं ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ। देखिए, कभी भी नहीं होता कि मैं जाके दीपिका पादुकोण मुझे ये बना दे, ऐसे नहीं हो सकता। यू आर योर ओन पर्सन। आपकी लाइक आई सेड, आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं, जैसे किसी के बहुत पतले होंठे, छोटे होंठे, उसको थोड़ा सा फुल लिप चाहिए, तो वो डॉक्टर आपको फिलर डाल सकता है। देन अगेन एस्थेटिक अलग होता है, सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन वो अलग होता है। सो आप एक एस्थेटिक डॉक्टर के पास आके ये नहीं बोल सकते कि आप मेरी जो फेस है उसका स्ट्रक्चर ही बदल दें। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं आई हूँ, मैं घर जाऊंगी तो एंजेलिना जोली बन के जाऊंगी, ऐसे नहीं हो सकता। आपकी जो फेस है उस पर 19-20 ठीक हो सकता है। एंड अच्छा डॉक्टर वो होता है जो नेचुरल लगे, ये ना लगे कि आपने बिल्कुल एक काम कराया हुआ है, बोटॉक्स लगा के पूरा मुंह फ्रीज हो गया है, कि बस एक मास्क पहना हुआ है और होंठ हिल रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग एक्सप्रेशन इनके जीरो होते हैं। जीरो, हाँ, ये वाला सवाल मैं कर रही थी, सॉरी मैं काट रही हूँ बात को, एक सवाल भी ऐड कर लो कि अक्सर ऐसा होता है कि जो बिल्कुल आपका फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो क्या आप ज़्यादा कर लेते हो, ओवरडू कर लेते हो, या वो कोई और ट्रीटमेंट होता है जो आपको कराना नहीं चाहिए था लेकिन अब आपने करा लिया? आई फील, देखिए, अ डॉक्टर वुड बी मोर, वो ज़्यादा अच्छी तरह आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई थिंक जब आप ओवरडू बोटॉक्स कर देते हो, एंड बोटॉक्स भी एक वो होता है कि आप
आपकी जब रिंकल्स आना शुरू हो, प्रॉपर लाइंस आना शुरू हो, देन यू, अब आप बिल्कुल 20s 30s में हैं, देन यू स्टार्ट टेकिंग बोटॉक्स। तो इमेजिन जब आप 50 पे होंगे तो आपका तो एक मुंह जमा हुआ होगा, यू नो। अच्छा फिरोज़ा, लोग ये बात कहते हैं, हम क्योंकि मैं डॉक्टर अमीन से भी मेरी बात हुई, वो भी ये बात उन्होंने भी बताया कि अच्छा ये वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं मोस्टली लोगों के जहनों में ये है कि बहुत महंगे होते हैं और आपको जो है वो ये सिर्फ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास डॉलर्स हैं। तो ये वाली साइकी भी है, क्योंकि जब मैं अमरीन से भी बात करी थी बड़ी रीजनेबल वो मुझे प्राइसेस बता रही हैं। हमेशा कैवियार पर डील्स लगी हुई होती है, हमेशा। इनफैक्ट आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट ऐसे क्लिनिक्स जिसका हाइड्रा फेशियल सबसे सस्ता है। सो आई फील कैवियार में जो डील्स निकलती हैं, हाइड्रा फेशियल हो गया, लेजर हो गया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, I feel the most economical and the machines are genuine. Most clinics पे ये होती है कि आपकी चाइनीज मशीन्स होती है। मशीन्स में भी फ़र्क होता है, आप 40-50 लाख की मशीन में काम कर रहे हो, आप जो फिलर लगा रहे हो बिल्कुल सस्ता वाला है जिसमें फिर रिएक्शन भी होगा, एंड आप देखिए उसमें भी क्वालिटीज़ आती है, फिलर में भी, बोटॉक्स में भी। सो यहाँ पे जो हमारी मशीन्स है कैवियार पे, दे आर द मोस्ट जेन्युइन, दे यूज़ द मोस्ट बेस्ट फिलर्स, द बेस्ट थ्रेड, द बेस्ट बोटॉक्स। आजकल लोगों को बड़ा क्रेज हुआ है एक्सिज्यूम्स का, दिस इज ह्यूमन प्लेसेंटा। सो कैवियार इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लिनिक जहाँ पे आपको बहुत टॉप क्लास ट्रीटमेंट्स मिल सकती है इन द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो नहीं, ये प्लीज़ अपने जहन से निकाल दें कि अगर डॉलर्स होंगे तो आप कैवियार आए, प्लीज़ विजिट कैवियार। आपको अपनी हर जो इनसिक्योरिटी हर वो है, they will fix it। हाँ, थैंक यू सो मच। फिरोज़ा हमारे साथ मौजूद थी, और जब हम इस तरह के टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं बड़ा ज़रूरी होता है कि उन लोगों से बात की जाए जो कि इस चीज़ से गुजरते भी हैं और इस चीज़ को ओन भी करते हैं और बताते भी हैं कि इनमें कहाँ पर जाकर जो है वो आपने अपनी बाउंड्री जो है, बाउंड्री लाइन जो है उसको ड्रॉ करना है। और जैसे फिरोज़ा भी बात करी थी, मतीरा भी हमारे साथ मौजूद थी, यही बात करी थी कि आप सबसे पहले आके जो भी आपके साथ मसला है, जो भी आप बेहतर चाहती हैं अपनी बॉडी में, अपने फेस पे, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप आके कंसल्ट करें और जानें खुद से, ताकि हो सकता है कि जो आप अपने जहन में सोच रहे हैं वो ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, और जब आपकी कंसल्टेशन हो तो आपको पता चल जाए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये घर बैठे भी फिक्स हो सकता है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के हवाले से, हम लोग जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मतीरा। मतीरा से बात करें। थैंक यू सो मच। मतीरा, मुझे बताएगा कि मुख्तलिफ जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पहले लोग कराते थे, लोग बात नहीं करते थे, अब लोग जो है वो बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बेहतर हैं और कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ओवरडू हो जाएं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? आई थिंक हर ट्रीटमेंट ओवरडू हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। भी आप देख रहे हैं, मैंने भी अभी ट्रीटमेंट करा कर ही आई हूँ। सो यस, नो मेकअप एंड दैट, बट आई थिंक दैट वक्त से पहले भी अगर आप ओवर ट्रीट कर लो, जिस तरह लोग बोटॉक्स और इन चीज़ों पर चले जाते हैं, सो बिफोर द एक्चुअल एज यू स्टार्ट डूइंग बोटॉक्स, देन यू मेकिंग योर मसल्स लेजी। तो वो होता है, आई थिंक सबसे पहले आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, एंड इफ दे आर गुड they will keep your face very natural and very vibrant and with your age। तो आप 50 साल के होकर आप 20 साल के नहीं लग सकते, but yes you can maintain yourself in a good way। अच्छा, मोस्टली तो लोग मैंने देखा है अक्सर इसलिए भी जा रहे होते हैं क्योंकि उनको ये होता है, वही वाली बात है कि हमें जो है वो जवान लगना है। लेकिन मैं अमरीन से भी हमने बात की, अमरीन का भी कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल बंदा जो है वो जवान हो जाए। लेकिन ये साइकी क्यों है हमारे माशरे में कि हमें जो है वो अगर हम 40 के हैं, 45 के हैं, तो हमें 18-20 का ही लगना है? वेल, ये साइकी बहुत इमेच्योर लोगों की होती है, एंड आई थिंक अ नॉर्मल पर्सन विल नॉट हैव दिस साइकी, बिकॉज वक्त के साथ इंसान को चलना चाहिए, बदलना चाहिए, एंड यू शुड ओन योरसेल्फ, चाहे जैसा भी हो। सो आई थिंक फिर उनको गलत डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको यहाँ वाले डॉक्टर के पास जाने चाहिए। मुंह से मसला नहीं है, दिमाग का मसला है। अच्छा, कैवियार पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आप ले रही हैं, और अगर आते हैं, मतलब जैसे बात की ना, बहुत सारे ऐसे एस्थेटिक सैलून्स, क्लिनिक्स हम लोग देख रहे होते हैं जहाँ पर बताया कुछ जाता है पर आखिर में कुछ और कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जब खुद भी देखा है, तमाम तर चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैं। मुझे बताओ व्हाट्स द डिफरेंट बाकियों में और कैवियार में? आई थिंक अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, एंड अमीन के साथ तो आई बिलीव बहुत सालों का रिश्ता है। शी इज़ लाइक अ बिग सिस्टर, फ्रॉम हेयर लेजर टू हर एडवाइजेस। एक टाइम था आई वाज रियली एडिक्टेड टू लिप फिलर्स, और उसने मुझे बहुत डांटा।
सो एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको बताता है, बिल नहीं बनाता, बोलता है देखो अब अभी ज़रूरत है, अभी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो काम कर लेंगे उस बात पर. बट आई थिंक दैट्स अ डॉक्टर्स जॉब. बट इन लोग के यहाँ फेशियल्स अच्छे हैं, मेरे बेटे भी आते हैं, माई मदर कम्स, आई कम. तो ये बहुत ही पुराना एक इट्स अ सेफ स्पॉट. जब आपका एक डॉक्टर मिल जाता है दैट रियली केयर्स अबाउट यू एंड लुक आफ्टर्स योर स्किन एंड एट द सेम टाइम इज देयर लाइक अ फ्रेंड, ये बहुत कम लोगों को ये मिलता है. अच्छा, ये वाली बात है ना कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक टाइम था और एक अभी भी टाइम है कि लिप फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, बहुत ज़्यादा इन है, लोग कराते भी हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कराते हैं लेकिन उस बात को ऑन नहीं करते. तो उस पर क्या कहोगे कि मतलब इफ़ आप कुछ भी करा रहे हो, इट्स योर बॉडी, आप उस पर सेटिस्फाई हो, आप खुश हो, तो बस दैट्स इट. हमारे लिए ये मैटर क्यों करता है कि अगर मैंने कुछ कराया है अगले बंदे को महसूस भी ना हो कि मैंने कुछ कराया है. Well, I think that's all insecurities. हम सबसे पहले यहाँ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने बोटॉक्स और ये करवाया. अभी उन्हीं अवाम को बोलो हम आपको एक फ्री ट्रीटमेंट देंगे, वो 4 पापा भाग कर आ जाएंगे. So that is the actual issue. And another thing is that देखो, no one is born perfect. The reason why I talk about my treatments and the doctors that I go to, अच्छा होता है लोग को सही राह पर ले जाकर, because a lot of मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत लोग के हाथ भी पड़ी थी and they gave me really bad experiences. और उससे मुझे ये रियलाइज हुआ that अगर कोई एक ऐसे इंसान बताता कि this is a good place, this is not a good place, this is a rip off and this is affordable place, तो इतना what do you call mess up नहीं होता. So I want people to talk about it, but if people don't talk about it, that's their own mind, their own privacy, but no one's perfect. ठीक है जी, हम मतीरा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे होते हैं और वो ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि मतीरा कौन से डॉक्टर के पास जाती हैं. सो मतीरा, मेक इट वेरी क्लियर कि वो कहाँ आती हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप करा सकते हैं. लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हो जो पैसे ना बनाए बल्कि आपको सही गाइडेंस दे. तो बहुत बहुत शुक्रिया मतीरा. थैंक यू. प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स की, और जब भी बात की जाती है, आवाम की राय ली जाती है, तो साथ ही साथ बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी डॉक्टर से भी कंसर्न किया जाए, कंसल्ट किया जाए, बात की जाए उनसे, क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपको बेहतर तरीके से तमाम तर चीज़ें बता सकता है. तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन रोशन, जो कि कैवियार की ओनर भी हैं. उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुझे बताइएगा अमरीन के क्या प्रोसीजर है, कब इसका आगाज़ हुआ है और किस तरीके से अब ये लोग जो है ना वो ज़्यादा इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है. मैंने तो ये ओपन किया है 2017 में, पर आई एम बीन वर्किंग फॉर 17 इयर्स नाउ. 2008 से काम कर रही हूँ. तो ये एक वास्ट फील्ड है. आपको पता है कि हर दूसरी गली में जो है 3-4 एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं. सबकी ज़रूरत है, हर किसी को खूबसूरत लगना है. जो खूबसूरत है उसको और ज़्यादा लगना है. जैसे कलर किसी का टैन है उसको और गोरा होना है. तो ये तो आपको पता है ज़रूरत बन गई है. पर स्पेशली ये एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके जैसे कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे किसी का छोटा बड़ा होंठ है एक साइड से, या जिसकी आंख एक छोटी बड़ी है, प्रॉपर खुलती नहीं है, ड्रूपी आइज़ है, उसको करेक्ट करने के लिए जो है ना बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये है कि उनको एक इक्वल लुक दिया जाए. एंड फिर हेयर रिमूवल यहाँ पर कि कितने लोगों के इतने ज़्यादा बाल हैं औरतों के फेस पे कि वो घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं. ऐसा ही है. अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि जो खूबसूरत हैं उनको और खूबसूरत लगना है, हम ये देख रहे हैं कि पहले ही होता था कि हम देखते भी हैं कि लोग जो हैं वो कराते थे प्रोसीजर्स जिनको ज़रूरत होती थी, जैसे आपने बात की. आजकल जो है वो ये एक ट्रेंड भी बन गया है. ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं आपको ये बता दूँ, जो गोरा है उनको थोड़ा और गोरा होना है. और जैसे जो बहुत प्यारी फीचर्स के साथ आती हैं और कहती हैं डॉक्टर अमरीन मैंने बूढ़ा नहीं होना, तो हम सबको पूरा होना है. जो हम कभी 20 साल में लगते थे, जैसे आज मैं 40 साल की हूँ, तो बस 40 साल में इंसान वैसा नहीं लग सकता. माशाल्लाह, आप 40 साल के माशाल्लाह जी लगती नहीं है आप वैसे. खैर, अच्छा अमरीन, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें लिप फिलर्स की जी या बोटॉक्स की, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स की हम लोग बात करें जिसकी वजह से जो है ना वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, आप ज़्यादातर आप एक्सप्रेशन उस तरीके से नहीं दे पाते हो. तो मुझे बताइए, ये ज़रूरत होती है या आप ये बस शौकिया कराते हो कि आपको किसी एक
एक प्रॉपर आप चाहते हो कि मैं इस जैसी बन जाऊँ तो मैंने ये प्रोसीजर कराना है, अदरवाइज मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी? देखिए हम सब सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं ना, तो वो जब फिल्टर्स हमारे लिप्स को थोड़ा और मोटा कर देते हैं तो हम रियल लाइफ में भी खुद को महसूस कर रहे होते हैं कि शीशा गलत दिखा रहा है और हमें थोड़ा सा अपने आप को अपने लिप्स को थोड़ा और मोटा करना है। तो ये आप सोचिए हमारे दिमाग की सारी बातें कि लिप्स को थोड़ा और मोटा। पर मैं आपको बताऊँ, जो आपका सवाल था मैं वहाँ आती हूँ। अगर मेरे पास बहुत ही महदूद सा इसका जवाब है छोटा सा, कि ख़ुद को बिगाड़ के फिर इंसान हर महीने और बिगाड़ने चला जाता है। तो इसीलिए बंदा अपनी हदूद में रहकर जैसे फीचर्स हैं उसी के साथ उसको सिर्फ इन्हांस कराए। हम लिप फिलर्स करते हैं, पर मैं कह रही हूँ ना, उनके लिए जिनके ऊपर के होंठ इतने पतले हैं कि दांत दिखते हैं उनके, when they talk, उनके लिए हैं लिप फिलर्स। आप जैसे आपके लिप्स हैं, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और हमें देख के पता चल रहा होता है किसने कराया है किसने नहीं कराया है। ओवर डूइंग तो किसी को पसंद नहीं आती। हमारे साथ हमारे फैमिली शौहर चल रहा होता है, वो दावत में कहीं भी चल के देख रहे होते, कहते हैं देखिए इसके होंठ कितने मोटे हैं, इसने कराया है ना। तो जो चीज़ दिखे उसको हम एस्थेटिकली खूबसूरत नहीं कहते। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि ये उनको कराना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नहीं कराना चाहिए। लेकिन लोग आजकल वही देखा देखी, सोशल मीडिया का दौर है कि लोग बात कर रहे होते हैं कि हम जो है जाके फिलर्स करा लें या लिफ्टर, आईब्रो लिफ्टर होता है। तो मुझे बताएं कि ये जो प्रोसीजर है ये मैंने करा लिया, फॉर सपोज़ लोग डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को देख लें तो वो कहती हैं कि भाई इट्स ए पेन फ्री प्रोसेस, इसमें कोई पेन शेन नहीं होता आपको। लेकिन ये कितने अरसे तक रहता है और बेसिकली ये फिलर्स होते क्या हैं? फिलर एक ऐसा सिलिकॉन जैसा मटेरियल है आर्टिफिशियल, जो कि आपको एक फिलिंग जैसा, अपनी गोश्त जैसा फिल एक लुक देता है। पर बेसिकली है एक सिलिकॉन जैसे मटेरियल, मतलब एक इस तरह जली टाइप चीज़ है जो एक फुलनेस का, आपको एक जो रिक्वायर्ड फुलनेस जहाँ होनी चाहिए उसका एक आपको फील देता है। फिलर्स हो गए या बोटॉक्स हो गए, थ्रेड्स हो गए, ये सब चीज़ें कराना, अगर किसी को करानी भी है, वक्त पे करानी होती हैं अपने आप को यंग रखने के लिए, सिर्फ साल में एक बार। बेशक वो 2 महीने लास्ट करे या 3 महीने लास्ट करता है आपकी अपनी हैबिट्स के ऊपर, खाने की हैबिट्स। अगर जैसे कि कोई स्मोक कर रहा है, स्लीपिंग पिल्स ले रहा है या क्या, उसको ज़्यादा लंबा अरसे तक नहीं चलेंगी ये चीज़ें। और जो कुछ भी नहीं ऐसा करता तो उसका एक प्रोसीजर करना 1 साल तक उसके साथ चलता है। तो बस मैं ये कहती हूँ कि आप जो भी कराओ, खुद को पता होगा कि हमारे साथ प्रोसीजर ये कितना लंबा चलना है, साल में 1 बार। अच्छा, ये जैसे आपने करा लिया प्रोसीजर, तो ऐसा होता है ना कि आपने एक दफ़ा कोई चीज़ कर ली तो फिर वो लोगों के दिमागों में ये भी है कि अब हम सारी ज़िंदगी कराना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी। अगर एक दफ़ा मैंने लिप फिलर करा लिया तो मुझे सारी ज़िंदगी चाहिए लिप फिलर। एस्थेटिक का एक ये दरवाज़ा ऐसा है कि आप एक दफ़ा अंदर आए, पूरी ज़िंदगी आपको आना होगा। वो चॉइस आपकी कि आप चेंज करते रहो एस्थेटिक के अलग अलग डोज पर, आपको जाना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी का सफ़र है ये, तभी कहते हैं ज़रा थोड़ा लंबा कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं तमाम तर चीज़ें जो हमारे यहाँ हो भी रही हैं, जिनको फॉलो भी किया जा रहा है, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, हमें कराना चाहिए? जैसे आपने बात की ना कि लोग चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हों, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है, आप कुछ भी कर लें, एक वक्त आएगा कि आपने बूढ़े होना है। तो लोग जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि उनके रिंकल्स, फ्रेकल्स नज़र ना आए और इस तरह की चीज़ें हों। तो ये इन तमाम तर प्रोसेस के साथ कितना लंबा आप जवान रह सकते हैं, कितनी लंबी अरसे तक? आप देखिए ना कितनी मजबूरी है हमारी औरतों की कि मर्द को अपनी बीवी खूबसूरत और जवान चाहिए हर एज तक। कब तक रह सकती है वो? 40-45 तक? फिर तो आखिर हर किसी ने गलना है। मैं कहती हूँ इतनी मेंटेनेंस हो कि ना आर्टिफिशियल लगे और ना ही आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाओ। और वक्त से पहले बूढ़े होने का मतलब है आपने अपने आप को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया। मेंटेन करने का जो एज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 30 साल ऑनवर्ड्स। 30 साल के बाद, 30 साल से पहले अगर किसी ने कुछ किया अपने साथ तो वो ज़्यादती है, खामा खा की चीज़ें करानी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथायोन। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि ग्लूटाथायोन जो है वो आपको आफ्टर 25 लेना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि बॉडी में कोलेजन नहीं बन रहा होता। उसके बारे में बताएंगे, ज़रूरी है 25 के बाद आपको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए या आप मुझे सारे फार्मास्यूटिकल से मरवाएंगी? मुझे ग्लूटाथायोन के ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाहती, की भी है पहले भी मैंने। बस मैं ये कहती हूँ कि कोई भी वाइटनिंग के इंजेक्शंस एक्स्ट्रा लगाने से किडनी ख़राब होती है और खाने से ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स एक्स्ट्रा लिवर ख़राब होता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें डेंजरस हैं, पर लिमिट में की जाएं तो आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। देखें कितनी लड़कियां जो सांवली हैं जिनको हक है गोरा होने का और प्यारा लगने का, अगर उनके दिल में ये ख्वाहिश है तो कराएं, वो मना नहीं है, पर एक लिमिट तक। जैसे हम बताते हैं कि भाई आप 32 इंजेक्शंस लगाइएगा बस, पर वो 70 तक पहुँच जाती हैं अलग अलग क्लिनिक में ये कहकर कि हमने तो कभी कराया नहीं, अब शुरू करें। अपने साथ ज़्यादती खुद ना करें ना, और फ़र्क आ जाता है, पर उनको और दीवार जैसा गोरा होना होता है तो ये तो ज़्यादती है।
अच्छा अमरीन, हम अगर बात करें लेज़र की, हम देखा कैवियार में भी होता है जी। मुझे लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जैसे बात की ना, हर गली कोने में कोई ना कोई एस्थेटिक क्लिनिक खुला हुआ है, तो लोगों के दिमागों में ये है कि इसके हमने अगर 6 सेशन करा लिया, साल करा लिया या 1.5 साल करा लिया, तो ये जो हमारे जितने भी हेयर ग्रोथ है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। हाँ। जो है तो मुझे बताएं कि ये इस तरह वाकई होता है? ज़िंदगी में कभी भी कुछ 100% नहीं होता, कुछ भी मुकम्मल तौर पे नहीं जाता। हम एस्थेटिक क्लिनिक में पहले कदम रखने वालों को बताते हैं कि आपका बाल हमेशा के लिए आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। 90% ऑफ योर हेयर रिमूव्स, 10% ऑफ योर हेयर ऑलवेज रिमेन्स विथ यू। तो हमेशा मैं ये बताती हूँ कि जो भी खर्च करे उसको ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा फेस का एक लेज़र है 5000 फेस का, ठीक है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल, पूरी ज़िंदगी आपको कराना है, पर वो कैसे कि आपने 6 to 8 सिटिंग्स ले ली महीने में एक, फिर आप 3 माह के बाद आके एक ले लो, साल में 3 ले लो, साल में 4 ले लो, पर ज़िंदगी भर कराने की बातें हैं ये। हर दफ़ा आप मेंटेन होते जाओगे, बाल कम से कम होता जाएगा। शेविंग जो करते हैं घर में बैठ के लड़कियाँ बहुत सारी, टिंकल लेज़र करके वो शेव करी होती हैं, वो करना छोड़ देती हैं। कितनी लड़कियाँ जो वैक्स कराती हैं, वैक्स कराने से डबल चिन बहुत जल्दी आ जाती है, खींच कर निशान भी पड़ जाता है हॉट वैक्स का, तो वो उससे बच जाता है लेज़र की वजह से। पर लेज़र से कोई हमेशा के लिए बाल चला जाए, ये मैं 17 सालों से काम करने वाली भी नहीं कह सकती। अच्छा, मतलब ये कि जो ये क्लेम कर रहे होते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारे तो 100% बाल जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन मुझे बताइएगा अमरीन, जैसे हर फील्ड में होता है ना कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरे सामने मेरी फील्ड का कोई बंदा होगा और वो काम ठीक नहीं कर रहा होगा, तो एक होता है आपको कि यार ये गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आवाम को दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास जो है वो आप कह लें कि कुछ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, या इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास एक फेम है। अब उन्होंने चला दिया, बिकॉज जैसे आप बता रहे हो कि आप इस फील्ड में पिछले 17 साल से हो, तो उनके पास वो तजुर्बा नहीं है, ना उनके पास वो पढ़ाई है जी। तो वो मुझे बताएं कि इस तरह के लोगों की वजह से काम इफ़ेक्ट होता है कि लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल ही आप चेंज कर रहे हो और उसके बाद लोग आपके पास आते हैं कि भाई हमें भी यही कराना है या हमें भी इस जैसा बना दो। मैं नहीं मानती है, रोज़ी अल्लाह ने लिखी है, जिसके पास जितने लोगों ने जाना है जाएंगे। बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं, खाली रहते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और अंदर जाने की बैठने की जगह नहीं होती। मैं ये मानती हूँ अपने काम के साथ अगर आप ईमानदारी रखो और सच डिलीवर करो, लोगों को हकीकत से आगाह करो कि जैसे कोई बहुत डैमेज फेस है उसको आप नहीं सही कर सकते, सच बता दो। अगर आप ईमानदारी दिखाओ तो फिर खुदा की ज़ात जब आपके साथ लग जाती है ना, आपको किसी कंपेटिटर्स की किसी की फिक्र ही नहीं होती। लेकिन होता है ना ये अमरीन के एक बंदा है, अब जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ देख रही हूँ, एक ही ऐड देख रही हूँ, उससे मुझे बताया जा रहा है कि भाई मेरे पास आप आते हैं तो मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, और उसके बाद फिर मेरा भी तो एक माइंड वॉश होता है ना, फिर मैं आपके पास आके बोलूँगी मुझे यही चाहिए, तो मुझे लगता है आपके लिए कितना जो है डिफ़िकल्ट होता है उसको कन्विंस करना कि बहन ये नहीं हो पाएगा। हाँ, हम सच बता देते हैं फिर भी वो करा के जाती हैं। हम बता देते हैं कि ये हम नहीं कर सकेंगे। जैसे कोई आता है एक शक्ल निकाल के कि मीरा या रीमा जैसी जो है मेरे डॉक्टर अमरीन बाल कर दें, या कोई आके मुझे कहता है कि डॉक्टर अमरीन जैसे करीना कपूर है, मुझे इस तरह के फीचर्स चाहिए, तो हम कहते हैं कि हम तो ये तो प्लास्टिक सर्जन भी 100% ऐसा नहीं कर सकेगा, दुनिया का कोई भी प्लास्टिक सर्जन हो, आप ही के फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं। पर अब कितनी लड़कियां हैं जो पिक्चर साथ लेके घूमती हैं कि ऐसे होंठ चाहिए, इस तरह चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं के होंठों को बड़ा करके उन्हीं के होंठों का शेप थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, इजी अल्फाजों में। हम फीचर्स या होंठों को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ द फर्स्ट मशीन इन पाकिस्तान, और ये मतलब मैं कोई ऐसी बड़ाई नहीं कर रही, आपको बताना ये चाह रही हूँ, होनी चाहिए हर क्लिनिक में ये मशीन। इससे हम डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है। इसमें एक दफ़ा मशीन में फेस स्कैन हो गया, हमें पता चल रहा होता है कि पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट का स्किन एज क्या है। जैसे कि कोई 45 ईयर्स ओल्ड लड़की आती है जो बहुत मेंटेन है, उसका ये स्किन बता रहा होता है 34 की उसकी स्किन एज है, शी गेट्स सो हैप्पी। और कुछ लोग जो 45 के हैं उसमें 50 बता रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि कितना डैमेज कर चुके हैं ख़ुद को। इसमें पता चल रहा होता है कि आपका स्लीप कंप्लीट है या नहीं, आपने स्किन प्रोटेक्शन रखी है या नहीं, धूप से बचे हो या नहीं, एक एक पोर, इसमें एक एक अनइवन टोन, आपका एक एक रिंकल, एक एक फाइन लाइन, हर चीज़ ये मशीन स्कैन करके बताती है। एंड साथ में आखिर में एक एडवाइस लेटर देती है कि जो जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कम या ज़्यादा रखे हुए हो उसको आप मेंटेन करो। इट्स एन अमेजिंग मशीन। ये फेस हम अंदर, इनको कहते हैं कि आप अपना फेस अंदर ले जाएं, हम जो है, और आप अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। हम फ़ोटोज़ लेंगे,
ठीक है, ये हमने स्कैन कर लिया फेस, मशीन ने स्कैन कर लिया, अब ये हमें एनालाइज करके बताएगी। और हर चीज़ पर आप देखिएगा जो मैंने आपसे ज़बानी बताई है वो मशीन बताएगी। स्किन मॉइस्चराइज़र के स्किन कितना, अब आप देखें सिर्फ हम सरफेस डिटेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे ये पता चल रहा है कि ये सीबम, ये जो येलो पार्ट है ये बता रहा है कि सीबम या सीबम सीक्रेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही हैं, सीबम जैसे कहना चाहिए एक्युमुलेशन हो रही है। तो इनको सन ब्लॉक की ज़रूरत है इस टी जोन में, और ऐसा सन ब्लॉक जिसमें सीबम कंट्रोल हो, ताकि इस बच्ची का ये वाला पार्ट जल्दी वक्त से पहले डैमेज ना हो जाए। बच्ची की एज मुश्किल से 15 ईयर्स ओल्ड है शी, ठीक है, शी इज़ जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। पोर्स, कितने पोर्स हैं, ओपन पोर्स कितने हैं, क्योंकि इन्होंने धूप में ख्याल ही कभी नहीं किया, ना अच्छा सन ब्लॉक लगाया होगा, ना फेस वॉश 100% नहीं लगाया होगा। फिर आप देखें कि ये स्पॉट्स, और कि ये मेरी ज़बानी नहीं, ये सब इधर मेंशन भी है कलर्स के हिसाब से। ये देखें, ये जितने भी स्पॉट्स बता रहा है, येलो, ब्लू, ग्रीन, उसमें मेंशन है सारा कि अगर जो ब्लू है तो वो क्यों है, कोई दाना हुआ होगा, उसका निशान रह गया होगा। तो ये पेशेंट से अब हम पूछेंगे कि क्या कुछ साल पहले यहाँ कोई चिकन पॉक्स या कोई ऐसा कोई दाना, कोई बीमारी हुई थी जिससे कोई दाने हो गए थे, तो पेशेंट बताता है हाँ था। ज़िंदगी में जो भी इस छोटी बच्ची के साथ अब तक हुआ वो सब पता चलेगा। लास्ट में बता दीजिएगा कि कैवियार आपने बताया 2017 में स्टार्टेड है, तो अब मुझे बताएं कौन कौन से प्रोसीजर्स यहाँ पर हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, किस तरीके से? हमने स्टार्ट किया लेज़र्स के साथ। अब लेज़र्स बेतहाशा हमारे पास अलग अलग मशीन्स के साथ है। लेज़र्स हैं, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, थ्रेड लिफ्ट है, लिफ्टिंग की सब प्रोसीजर्स, मशीनरी भी हैं, हम थ्रेड्स भी करते हैं। एंड इसके अलावा मतलब वो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे किसी को एक्नी है तो उसके लिए हमारे पास CO2 है। छोटा सा क्लिनिक है मेरा, चंद प्रोसीजर्स हैं, पर बस कोशिश कर रही होती हूँ कि सारा दिन 100% दो अपना। और लोगों के दिमागों में ये चीज़ भी है कि प्रोसीजर्स होते भी बड़े महंगे हैं। मेरे पास सब कुछ रीज़नेबल है, रीज़नेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा सस्ता डॉक्टर हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन रोशन मौजूद थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तमाम तर चीज़ों को एक्सप्लेन करी थी। और ये बड़ी ऑनेस्टी होती है आपकी कि आपका जो काम है, जो काम जिससे आपको जो है वो पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इतने ऑनेस्ट होते हो कि आप बता रहे होते हो कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है और ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। आपको अभी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 साल बाद मेरे पास आएँ या 15 साल बाद आप मेरे पास आएँ। कराची में स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो चुके हैं कि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से, हमारा कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हम जो है वो खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी और को सेटिस्फाई कर पाएँ। जो भी आपके फीचर्स हैं, जैसा भी आपको अल्लाह ने बनाया, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें जो हमें नज़र आती हैं कि जो पहले जिनको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, पहले हम जिनको बहुत प्यारा समझते थे, आज उन्हीं को हम जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो फीचर्स के साथ अपने कुछ ना कुछ किया होता है, जिसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आपने अगर कराना है, इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन तमाम तर इन्फॉर्मेशन के साथ कराएं और तब कराएं जब आपको इसकी ज़रूरत है। किसी को देख कर कराने से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका नुकसान हो सकता है। और जैसे डॉक्टर अमरीन ने बात की कि आपने एक दफ़ा ये काम शुरू कर दिया तो फिर आपने सारी ज़िंदगी जो है आपको ये काम कराना ही पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए।